हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी एकेडमी। आज हम बात करेंगे काव्य एक, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं 1 मार्क्स के लिए। तो डिस्कशन उसी के बारे में करेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसा बता रहे थे कमेंट सेक्शन में कि आप स्वाध्याय यानी कि जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज होती है और एक्स्ट्रा ग्रामर होते हैं तो उसका भी डिस्कशन कराओ। तो इसीलिए आपके लिए स्पेशली हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर का भी डिस्कशन हम लोग साथ में कर लेते हैं। शुरू करते हैं। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि जो रिक्त स्थान यानी कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसकी बात कर रहे हैं। पहली ब्लैंक है, भक्त धागा है तो प्रभु डैश हो। डैश यानी कि जो रिक्त स्थान है वो। तो प्रभु क्या है? मोती। तो यहाँ पर आंसर आएगा मोती। रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को डैश मानते थे। तो यहाँ पर दास मानते थे। दास यानी कि सेवक। प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। डैश तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। यानी कि सोने का महत्व कब बढ़ जाता है? जब सुहागा होता है तब। तो लिखना है जब सुहागा तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। प्रभु बादल है तो भक्त, भक्त क्या है? बादल है तो भक्त मोर है। आप पोयम का जो मैंने वीडियो डाला है वो देख लेना, बाद में आपके लिए टेक्सचुअल एक्सरसाइज काफ़ी इजी हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित विधान सही है या गलत यह बताइए। यानी कि ट्रू फॉल्स है। सोने में पीला रंग मिलाया जाता है तो गलत। सोने में कभी भी पीला रंग नहीं मिलाया जाता। भक्त बाती बनकर जलना चाहता है। सही बात है कि भक्त को दिया जैसे जलकर कैसे चारों ओर प्रकाश बिछाता है, उसी तरह भक्त को भी बाती बनकर जलना है। रैदास भगवान की एक निष्ठ भक्त है। यानी कि रैदास है वो भक्त के एक निष्ठ भक्त है। हाँ है। तो जवाब हम क्या लिखेंगे? सही। बादल को देखकर मोर मस्ती में आकर नाचने लगता है। सही बात है कि बादल को देखकर मोर नाचने ही लगते हैं। प्रभु सोना है तो रैदास सुनार है? नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? एक एक शब्द में ही देना है आंसर। यानी भक्त यहाँ पर है पानी। प्रभु जी अगर चंदन है तो भक्त पानी है। भक्त बाती बनकर क्या चाहता है? भक्त बाती बनकर जलना चाहता है। जलना यानी कि जो जला हुआ रहता है वो। सोने का महत्व कब बढ़ता है? जब सुहागा मिलता है तो सोने का महत्व बढ़ जाता है। चातक पक्षी किसे देखता रहता है?
चातक जो पक्षी होता है वह बारिश की भी राह देखता है और साथ में चंद्रमा, जो चंदा मामा है ना, चंद्रमा। भक्त प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए किसका सहारा लेते हैं? तो यहाँ पर किसका है, वहाँ पर हम लिखेंगे अलग अलग प्रतीकों का। प्रतीकों। फिर चंदन और पानी के उदाहरण द्वारा भक्त और भगवान के बीच में कौन सा भाव बताया गया है? तो यहाँ पर निकटता का भाव है, यानी कि नज़दीक क्या है, तो लिखेंगे हम लोग निकटता। मोती और धागा किस भाव का प्रतीक है? तो वो यहाँ पर एक आकार यानी कि एकाकार का प्रतीक है। आप यह एक्सरसाइज ऐसे करोगे तो आपको ज़रूर से इजीली सब समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मैच द फॉलोइंग, यानी कि जोड़े बनाने हैं। जैसे चंदन है तो चंदन किसके साथ अटैच होगा? पानी के साथ। आप या तो ऐसे भी मैचिंग लिख सकते हो या तो नीचे नंबर डाल के भी लिख सकते हो। धनबन, तो धनबन के साथ आएगा मोरा। फिर है दीपक, तो दीपक तो बाती पता है। सोना तो सुहागा और भक्त तो रैदास। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जैसे 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ब्लैंक दी गई है, वहाँ पर सही जो जवाब है, उत्तर है, वो हमें टिक मार्क करना है। प्रभु जी तुम चंदन हो तो हम क्या है? पानी, तो ये सही जवाब है। झाकी ज्योति बारे, तो दिन राती हमेशा मालिक। यहाँ पे दिन की मात्रा अलग है तो मतलब भी अलग ही होगा, तो यहाँ पे दिन राती। प्रभु जी तुम स्वामी, हम, प्रभु जी आप स्वामी हो तो हम क्या हो गए? दास। चलो नेक्स्ट, अ के शब्दों के पर्यायवाची शब्द। पर्याय यानी कि जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, सिमिलर, जो यहाँ पर मीनिंग होते हैं वो। तो अ से ब को हमें फाइंड आउट करना है। पानी, तो पानी का मतलब है जल। चंदन का मतलब है एक सुगंधित पीला पदार्थ। बास यानी कि जो बू आती है, बदबू, वो वाली बू, दुर्गंध बोलते हैं ना, वो। चितवत यानी कि जो एक चित देखता रहता है ना, वो। और स्वामी यानी कि राजा। बहुत ही इजी है। आपने एक बार अगर पोएम देख ली है तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी इजी रहेंगे। विलोम शब्द यानी कि यहाँ पर ऑपोजिट्स वर्ड्स हैं, वो देखने हैं। जैसे ऑपोजिट्स वर्ड्स हो गए। तो मित्र यानी कि दुश्मन। स्वामी का हमने पता है कि दास है, तो यहाँ पर स्वामी तो दास। फिर है मालिक यानी कि जो सेठ लोग होते हैं वो, तो उसका स्वामी तो दास, मालिक तो सेवक, अंधेरा तो उजाला, आकाश तो पाताल। आप ज़रूर से बताना ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और आप क्या आगे पढ़ना चाहते हो वो भी ज़रूर से बताओ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बाय।